नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 822 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 80 लीटर का एक पीपा दूध व पानी से भरा जाता है। पीपे से 70% दूध निकाला जाता है, 30% जल निकाला जाता है। इससे पीपा 55% खाली हो जाता है। तो पानी की आरंभिक मात्रा, देखो यहाँ जो पानी निकाला गया है, पीपे से जो दूध निकाला गया है वो कितना है, 70%। मिल्क जो निकाला गया है 70%। तो पानी जो निकाला गया है वो कितना निकाला गया है, 30%। और दोनों को जो प्रोसेस होने के बाद जो प्रभाव पड़ा है वो कितना पड़ा है, 55%। तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो 55 में से 30 गया कितना आया, 25%। और 70 में से 55 गया कितना आया, 15%। यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो 5 से कटा 5 बार और 5 से कटा 3 बार, तो 5:3। यहाँ जो टोटल क्वांटिटी दे रखी है वो दे रखी है 80 लीटर। 80 लीटर दे रखी है, तो यहाँ जो रेशियो में टोटल है वो 8 है। तो 8 का मान 80 है, तो कितना गुना है, 10 गुना है। यहाँ पूछा क्या है, पानी की आरंभिक मात्रा। पानी की आरंभिक मात्रा 3 गुना 10 कितना हो जाएगी, 30 लीटर। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, वह है 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 45 जोड़ने पर 6, 8, 12 से पूर्ण तक विभाजित हो जाए। देखो 6, 8, 12 तीनों का अगर भाग जाएगा तो इनका एलसीएम लेता हूँ 24, यानी उस संख्या में 24 का भाग भी जाएगा। अब यहाँ देखो ऑप्शन से करेंगे ज्यादा फायदा रहेगा। 984 984 में अगर मैं 45 ऐड करूं तो क्या होगा, 1029। और ये एक ओड नंबर, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्या में तो 24 का भाग नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 987 987, इसमें अगर मैं 45 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 1032। और 1032 में अगर मैं 24 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 3 बार, यानी 24 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 987 ऐसी संख्या है जिसमें 45 ऐड करने के बाद 24 का भाग जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। देखो इससे आगे वाली संख्या है वो क्या है, 987 से छोटी वाली संख्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो 987। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दिया हुआ एक कमीज तथा एक पेंट के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। यदि दुकानदार कमीज पर 40% बट्टा तथा दोनों पर कुल 30% का बट्टा दिया जाता है तो पेंट पर कितना बट्टा दिया जाएगा। देखो यहाँ एमआरपी के रेशियो की बात करें 1:2 है, और परसेंटेज में तो 100 और 200 मान लो। कितना मान लो, 100 और 200, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300। टोटल कितना हो जाएगा, 300। अब क्या दिया हुआ है कि दुकानदार कमीज पर 40% का डिस्काउंट देता है, 100 पे 40% का डिस्काउंट देगा, 40 हो जाएगा। और टोटल पे डिस्काउंट मिल रहा है 30% का, तो 300 का 30% की बात करें तो टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा, 90। तो वो 40 का डिस्काउंट यहाँ मिल गया, टोटल है 90, तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 50 का। और कितने पे, 200 पे, 50/200। यहाँ से 1/4 आ गया। और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो वो कितनी होती है, 25%। 25%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, किसी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में पर्याप्त पानी है, उसमें एक ठोस गेंद डुबाई जाती है जिसमें पानी इतना ऊपर चढ़ता है कि जिससे वह केवल गेंद को डुबो सके। गेंद को रखने से पहले पानी का तल ज्ञात करें। यदि गेंद तथा बेलन की त्रिज्या क्या है, सेम है। देखो यहाँ डायग्राम बनाए, ये बेलनाकार बर्तन, ये बेलनाकार बर्तन है, तो पहले मैं मान लेता हूं ये पानी का स्तर है। लेकिन इसमें अगर मैं गोला डालूंगा, अगर गोला डालूंगा तो पानी का स्तर यहां पहुंच जाएगा। और गोले डालने के कारण जो हाइट बढ़ी है ये वाली बढ़ी है, h, ठीक है। और पानी का पहले वाला स्तर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ टोटल जो हाइट है वो गोले के व्यास के बराबर है, और गोले का व्यास क्या होगा, 2r।
तो पहले वाला स्तर निकालना है तो 2r माइनस एच, 2r माइनस एच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2r माइनस एच। लेकिन पहले r का मान निकालना है और h का मान निकालना है। देखो यहाँ से जो बढ़ी हुई हाइट है वो कैसे निकालेंगे कि पहले बेलनाकार बर्तन है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर क्या होगा गोले का आयतन 4/3 पाई आर। अब यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस दोनों की बराबर है तो 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट 4/3 3.5 का क्यूब। देखो यहां से सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से ये सिर्फ 3.5 बचेगा, तो एच का मान कितना गया 3.5 का 4 गुणा 14/3। देखो रेडियस बेलन और गोले की दोनों की बराबर है तो रेडियस का मान कितना होगा 3.5। तो 3.5 के डबल की बात करें 7 और एच का मान निकाले 14/3। 7 में से 14/3 माइनस करेंगे तो 7 या 21, 21 में 14 कितना है 7/3, 7/3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, बिंदु a -4 2 तब b 8 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखो y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पर x बराबर 0 होता है और अक्ष अक्ष पर y बराबर 0 होता है, और रेखाखंड के अक्ष अक्ष के निर्देशांक की बात करें तो वो क्या होता है mx2। अगर m अनुपात n में डिवाइड करें, m अनुपात n में डिवाइड करें, मान लो ये कोई लाइन है, इसको m अनुपात n में अगर डिवाइड करें तो अक्ष अक्ष के निर्देशांक होते हैं mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और यहाँ अक्ष बराबर 0 हो गया तो ये तो चला जाएगा 0 में, और यहाँ अक्ष 2 की वैल्यू है 8 और y2 ये अक्ष 1 की वैल्यू है -4, तो 8m माइनस 4n और अक्ष बराबर क्या है 0 है। यहाँ से देखो 8m बराबर कितना आ जाएगा 4n, 4 से काटेंगे एक बार ये 2 बार, तो m अनुपात n कितना आ जाएगा, m के सामने 1 है 1 अनुपात 2, किस अनुपात में डिवाइड करेगा 1 अनुपात 2 में। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 3 से विभाजित है या 7 से, किंतु दोनों से नहीं। देखो 200 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी 200/3 66। 200 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी 28। और 7 और 3 दोनों की बात करें, 7 और 3 दोनों की बात करें तो वो कौन सी संख्या होगी जिसमें 21 का भाग जाएगा, किसका 21 का, 7 या 21, तो 200 में 21 का भाग जाने वाली संख्या कितनी होगी 9। देखो 21 का भाग जाने वाली संख्या 9 है तो वो 9 काउंट हुई है 3 वाले में भी और 9 काउंट हुई है वो 7 वाले में भी। तो 66 में से 9 माइनस किया कितना है 57, 28 में से 9 माइनस किया कितना है 19, तो टोटल कितनी होगी 57 प्लस 19 कितना हो गया 76। 76 कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो एक ठोस लोहे की गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 8 अंगूठियां, देखो अंगूठी में से क्या होती है बेलनाकार होती है, जिनकी बाहर त्रिज्या 6 से 2/3 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर है बनाई जाती है। प्रत्येक अंगूठी का आंतरिक व्यास क्या होगा। देखो गोलाकार लोहे को पिघला रहा है तो 4/3 पाई आर, वो बराबर क्या किसका होगा 8 अंगूठी है, और खोखली बेलन है तो पाई 12 वाले त्रिज्या आर स्क्वायर अंदर वाली स्मॉल आर इंटू एच, ये होगा क्या, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा। यहाँ गोले की त्रिज्या दे रखी है 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512/3 बराबर 2 इंटू इसकी त्रिज्या दे रखी है बाहर त्रिज्या कैपिटल आर दे रखी है 20/3 सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर की बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 400/9 माइनस आर स्क्वायर, और एच यहाँ क्या होगी जो मोटाई दे रखी इंटू 3, देखो 2 से काटेंगे 256, 3 इस तरफ आगे 9 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 400/9 माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 256/9, 256/9। इनका डिफरेंस की बात करें तो 144/9 बराबर आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16,
और आर का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस आई है, आंतरिक रेडियस। व्यास की बात करें तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% ब्याज तथा शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है, तो पूरे धन पर उसे कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ? देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या बताया था कि जब फ्रैक्शन और परसेंटेज सब जब साथ दिया जाए, फ्रैक्शन और परसेंटेज जब साथ दिया जाए, तो देखो 1/4 और 2/3, तो इनके नीचे वाला क्या है 4 और 3, इनका एलसीएम लिया 12 और परसेंटेज में कितना मानना है 100, तो मैं टोटल 1200 मानता हूं। तो पहले बात हो रही है 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा 300। 1200 की 2/3 की बात करें तो वो हो जाएगा 800 और जो शेष बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा 100। अब पहले पार्ट पे जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 3%, तो 300 का 3% कितना हो जाएगा 9, ब्याज की बात हो रही है। और 800 के 5% की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 40 और 100 के 11% की बात करें तो वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल ब्याज प्राप्त हुआ है 40 और 9 49 और 11 कितना हो गया 60। टोटल ब्याज प्राप्त हुआ 60 और कितने पे 1200 पे। तो रेट निकालेंगे तो रेट परसेंटेज में होती है और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100। अब 60 में 12 का भाग दिया कितनी बार गया 5%। ये था क्वेश्चन नंबर 58 और आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, ए बी और सी एक वर्ताकार घेरे के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए नियत समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, तो आप बी 360 सेकंड में, 308 सेकंड में, सी 198 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए जो समय दे रखा है, जो समय दे रखा है उसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ 252, 308 और 198 इनका एलसीएम लेना है। तो इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो देखो यहां मैं लिखूं 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया 63, 63 का भी फैक्टर करो 4 × 7 × 9, 9 7 63। यहाँ फैक्टर करो 4 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा 77 बार, 7 × 11, 4 × 7 × 11। यहाँ 2 का भाग दूं तो 99 बचा, 99 का मतलब 9 × 11। अब देखो 2 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन सा है 4, 7 2 बार आ रहा है तो एक बार ले लेता हूँ 7, 9 2 बार आ रहा है एक बार ले लेता हूँ 9 और 11 2 बार आ रहा है एक बार ले लेता हूँ 11। ये तो गया एलसीएम। अब ये आएगा सेकंड में, इसमें 60 का भाग दूंगा तो मिनट में चेंज हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मिनट में चेंज करेंगे तो ये 15 बार जाएगा, 3 से काटूंगा तो ये 3 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। तो 7 या 21, 21 को 11 से इंटू करेंगे 231/5 मिनट, 231 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 46 मिनट, 46 बार जाएगा। 46 से ही 1/5, 1/5 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेकंड, 46 मिनट 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो 200 तथा 400 के बीच सभी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या या तो 3 से प्रारंभ होती है या फिर 3 पर समाप्त होती है या फिर दोनों। देखो 200 तथा 400 के बीच, देखो 300 से 399 की बात करें तो सारी संख्याएं 3 से प्रारंभ होगी और 300 से 399 तक कितनी संख्याएं हैं 100 संख्याएं। और एक बात करूं 203 से 213, 223, 233 ऐसे कहां तक जाएगा 293 तक, ये संख्या कितनी होगी 10 संख्या होगी। इसके अलावा कोई संख्या ही नहीं है तो 3 से प्रारंभ होती है या 3 पर समाप्त होती है, तो कौन कितनी हो जाएगी 110। 200 और 400 के बीच में 110 संख्या ऐसी है वो या तो 3 से प्रारंभ होती है या 3 पर समाप्त होती है। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें 3x - 2y अनुपात 2x + 3y बराबर 5:6। तो देखो यहां से अगर x + y का मान निकालो, लिख लो 3x - 2y, 2x + 3y वो कितना है 5:6। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18, 5 दूनी 10, x वालों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 × 18, 5 दूनी 10, दोनों का डिफरेंस कितना गया 8x बराबर 6 दूनी 12, 5 × 15 और ये माइनस का है और प्लस और माइनस वालों का डिफरेंस क्या होता है दोनों को जोड़ दो, 15 और 12 कितना हो गया 27। इसको सोल्व करोगे दिया आएगा यानी x/y
बराबर 27/8। यहाँ जहां अक्स लिखा हुआ वहां 27 लिख दो, वाई लिखा हुआ वहां क्या लिख दो 8। देखो यहाँ सोल्व करता हूँ, क्यूब रूट एक्स 27 का क्यूब रूट करूंगा 3, क्यूब रूट वाई 8 का क्यूब रूट करूंगा 2, ऐसे ही 3 माइनस 2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि नीचे तो है 1। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यदि tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर कोट 3 थीटा, जहां 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और 3 थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। देखो tan और कोट बराबर कब होता है, tan और कोट बराबर होते हैं tan a बराबर कोट b। एक कॉन्सेप्ट उठाया था sin a बराबर cos b और sec a बराबर cosec b। ये सब दिए हुए हैं, इसका मतलब a और b दोनों एंगल का योग कितना होगा 90 डिग्री। अब यहाँ tan और कोट बराबर दिए हुए हैं, यानी यहाँ जो एंगल दे रखा है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 3 थीटा, इनका योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। 3 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया 5 थीटा, और 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 5 से अगर काटूंगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 9 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया 9 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 135 डिग्री है और उनका अंतर पाई/12 है, तो सबसे बड़ा कोण। देखो यहाँ जो मान दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है, किसमें दे रखा है, पाई में दे रखा है। तो पहले तो 135 डिग्री पहला कोण मान लेता हूँ ए, दूसरा बी। 135 को मैं रेडियन में चेंज करूँ तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पाई/180 से देखो 45 से कटा ये 3 बार और ये 4 बार, ये कितना जाएगा 3/4 पाई। ऐसे एंगल जिनका योग तो 3/4 पाई और उनका डिफरेंस कितना हो पाई/12। देखो बड़ा एंगल निकालना है तो दोनों को जोड़ के 3/4 पाई प्लस पाई/12, इनको जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा, बड़ा एंगल आ जाएगा। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 9 पाई प्लस पाई और 2 आ जाएगा ऊपर, 2 क्या आ जाएगा 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो 9 पाई प्लस पाई कितना होगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5/12 पाई, 5/12 पाई। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन अक्स 12 सेकंड में विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन वाई को पार करती है। यदि वाई की लंबाई अक्स की 2/3 है तो वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तीन चीज काम आएंगे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो ध्यान से देखना, डिस्टेंस की बात करें तो दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनकी लंबाई का योग होता है। उनकी लंबाई का योग अगर मैं यहाँ अक्स की वैल्यू 3 के मानूं तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के, क्योंकि 2/3 है। तो यहाँ डिस्टेंस काउंट होगी 5 के। स्पीड की बात करें दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों का स्पीड योग हो जाएगा, 74 प्लस 52, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 126 किलोमीटर पर आवर। और समय की बात करें तो वो दे रखा है 12 सेकंड, और ऑप्शन भी दे रखे हैं किसमें, मीटर में। तो जो स्पीड दे रखी है इसको मैं चेंज कर लेता हूं किसमें, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी बार गया 7 बार, तो 35 मीटर पर सेकंड। अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में शुरुआती चीज बताई थी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सबको बताई थी क्या। डिस्टेंस कितना है 5 के, स्पीड कितना दे रखा है 35 मीटर पर सेकंड, और समय दे रखा है 12, भाग दिया कितनी बार गया 7 बार गया। तो यहां से के की वैल्यू आ गई 12×7=84 मीटर। अब यहाँ y की लंबाई की बात करें, y की लंबाई की बात करें तो 2k, तो 2k 84 का डबल कितना हो जाएगा 168 मीटर। तो वाई ट्रेन जो है उसकी लंबाई कितनी होगी 168 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। एकदम इजी क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो इसमें डीआई नहीं दी है। नीचे दिया गया आरेख एक कंपनी के 1994 से 1998 तक की बिक्री, खर्च और कंपनी की पूंजी की दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। लेकिन यहाँ डीआई नहीं दी है तो अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में दिया है वर्ष 1994 से 1998 के बीच खर्च की सामान्य औसत वृद्धि दर।
देखो यहाँ 94 से 98, तो इसकी जगह मैंने करवाया था 1997। कितना करवाया था? 1997। अभी जो पेपर हुआ था इसमें 1997 करवाया था। देखो 1994 खर्च की बात करें तो नीला वाला है, तो यहाँ पहले 1994 में 300 था, और 1997 में कितना हो गया? 600 हो गया। तो कितना बढ़ा? 300 बढ़ा। और ये टोटल बढ़ा है। एवरेज की बात करें तो 4 साल की बात हो रही है, 300/4, तो हर साल एवरेज कितना बढ़ा? 75 बढ़ा। लेकिन ऑप्शन तो सारे परसेंटेज में दे रखा है, तो एक साल में 75 बढ़ा और कितने में बढ़ा? 300 भी बढ़ा। तो 75/300 की बात करें 1/4, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। 25%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, किस वर्ष में बिक्री खर्च का अनुपात न्यूनतम रहा? बिक्री खर्च मतलब बिक्री सेल्स, S/E का मान लिखना है। पहले में S/E की बात करें तो 400 और 300, तो 4/3 ही लिख रहा हूँ, 2 0 हटाते जा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 500 और 400, तो 5/4, और यहाँ लिखा हुआ है 300 और 400, तो 3/4। यहाँ लिखा हुआ है 500 और 600, तो कितना हो गया? 5/6। और लास्ट वाले में लिखा हुआ है 800 और 700, तो कितना हो गया? 8/7। तो देखो न्यूनतम पूछा है, तो जो ये वाली तो नहीं होगी क्योंकि ये सारे एक से बड़े हैं, तो यहाँ चेक करना है 1996 और 1997 में से। तो यहाँ चेक कैसे करते हैं? देखो 6 18, 5 का 20, यहाँ 18 और ये 20, छोटा कौन सा है? 18 वाला। और 18 वाला किस चीज में है? 96, 1996। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो वर्ष 1994 से 1998 तक बिक्री में औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? बिक्री की बात करें तो सेल्स वाला और शुरुआत वाला, देखो 400 था, यहाँ बढ़ के कितना हो गया? 800। तो जो टोटल वृद्धि हुई है 400 से बढ़ के कितना हो गया? 800 हो गया। 400 बढ़ा है, और ये कितने साल में बढ़ा है? 5 साल में। तो एवरेज निकालना तो 5 का भाग दे दो, 400 में 5 का भाग दिया, कितना गया? 80। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, ओ केंद्र वाले वर्त में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यदि कोण सी ओ डी बराबर 120 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री है, तो कोण बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ये सर्किल है, यहाँ वर्त का केंद्र है ओ, यहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी। कोण सी ओ डी 120 डिग्री है, सी ओ डी 120 डिग्री है। तो देखो यहां से ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आगे क्या हो रहा है? कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, इसको मिलाओ, देखो केंद्र है, वो दे रखा 30 डिग्री, वो 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। कोण बी ए सी 30 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा क्या? तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये रेडियस है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? एक ही रेखा में बने कोण 60 डिग्री, तो ये रेडियस दोनों बराबर होंगे 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो कोण बी सी डी की बात करें 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते, तीनों वर्तों के केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, 3 सर्किल है, ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर है तीनों के, इसकी रेडियस 4 है तो ये भी 4 होगी, एक की रेडियस 6 है तो ये भी 6 होगी, और एक की रेडियस 8 है तो ये भी 8 होगी। तो देखो इसकी एक साइड होगी 6 और 4 10, एक साइड होगी 8 और 6 14,
और एक साइड होगी 8 और 4 12, तो 10 14 और 12 सेंटीमीटर। भुजाओं वाले त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो पहले एस का मान निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। 14 और 10 24 और 12 36 का आधा कितना हो गया 18। एस का मान 18 आ गया तो उसका एरिया क्या होता है, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां मान रखें तो रूट 18 माइनस 10 करेंगे तो 18 इंटू 8, और 18 माइनस 14 करेंगे तो 4, और कितना जाएगा 18 माइनस 12 करेंगे तो 6। देखो 18 8 44 का रूट हो जाएगा 12, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 24 तो 12 जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ रूट 6, तो 24 रूट 6 और एरिया तो किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, द वैल्यू। सोल्व करते जाओ, पहले नीचे वाला को सोल्व कर रहा हूं। देखो 4 को 4 से इंटू करेंगे 16, 4 में 16 का भाग देंगे तो 1/4, और ये हो जाएगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो नीचे तो एक आएगा 5, नीचे आएगा 5। ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, पहले 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा -1, और इस माइनस का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ, ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस। अब यहाँ सोल्व करते हैं, 5 का भाग दिया, एक बार गया, ये 5 बार गया, 8 में जो 40 और 5 45, 45 और 9 कितना हो गया 54, तो 3 भाग 54 ये बचा, ये कितना हो जाएगा 18, तो 1/18 इंटू 5 कितना जाएगा 1/90। ध्यान से सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, 120 मीटर ऊंचाई मीनार के शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष का होनामान कोण 45 डिग्री और खंबे का तल का होनामान कोण थीटा इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 3/2। इस खंबे की ऊंचाई क्या हो। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये मीनार है और ये खंबा है, ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और खंबे के तल से ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, और tan थीटा बराबर 3/2। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब देखो ये बेस है तो ये 2 होगा तो ये कितना होगा 3, और इस 3 का मान दे रखा है 120 मीटर। मीनार की ऊंचाई देगी 120, कितना गुना दे रखा है 40 गुना, ये कितना होगा 2 गुना 40 80 मीटर हो जाएगी। अब ये 80 है तो ये 45, तो ये भी 45, दोनों भुजाएं बराबर हुई, ये 80 हो जाएगा। 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो इस खंबे की ऊंचाई आ जाएगी कितनी 40 मीटर 40 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की बात करें तो ए बी तथा सी अपने वेतन का क्रम से 8%, 7% तथा 9% भाग एक पुण्यार्थ ट्रस्ट में दान कर देते हैं। लिखते जाओ जिससे चीजें याद रहेगी। ए बी सी, और इसका डोनेट है 8%, इसका 7%, इसका 9%, यह है डोनेशन। अब देखो यहाँ ए और बी के वेतन समान है तथा उनके दान में 259 रुपए का अंतर है। देखो यहाँ ए और बी का 100% मानो वेतन, तो इनका डिफरेंस कितना जाएगा 1%, और 1% की वैल्यू दे रखी है 259। तो यहां से ए और बी के इनकम की बात करूं तो 1% का मान 259 है, तो 100% कितना जाएगा 25,900, और बी का भी वेतन समान है तो 25,900। और इनके डोनेशन की बात करूं तो 1% की वैल्यू 259 है, तो 8% की कितनी हो जाएगी 259 इंटू 8 कितना हो जाएगा 2072, और 259 इंटू 7 कितना जाएगा 1813। ये डोनेशन आ गया। अब सी का अगर डोनेशन निकालें तो यहां दिया हुआ है कि ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान कितना हो गया 3885 से 1185 रुपए कम है, 1185 कम कर दो तो सी का डोनेशन कितना आ गया 2700 रुपए। अब 2700 है 9% की वैल्यू, तो 9% की वैल्यू 2700 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। अब इनकम हमेशा कितनी होती है 100%, तो कितना आ जाएगा 30,000। अब देखो ए बी सी की इनकम अपने पास है, ए बी सी का डोनेशन अपने पास है, जो पूछा पूछ लो। ए और सी का कुल दान 2075 और 2700 कितना हो गया 259 इंटू 8 2072, कितना आएगा 2072। इनको जोड़ेंगे तो 3885 2072 आया, तो 2072 प्लस 2700 कितना हो गया 4772। ए बी सी के कुल वेतन का तीनों को जोड़ेंगे तो 51,800, 81,800, 4772 है, बार बार गड़बड़ कर रहे हैं, इंटू 100। देखो यहां से अगर सोल्व करोगे तो भी पूरा सोल्व नहीं करना है, 8 6 48 मतलब 6 से कम आएगा,
कौन सा ऑप्शन है? 5.8%। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, x प्लस 1/x² बराबर 3। x प्लस 1/x² बराबर 3, तो इसका स्क्वायर उठाऊंगा तो यहाँ √3 हो जाएगा। और मैंने दो कंडीशन एलजेब्रा में लिखवाई थी, x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x³ बराबर -1, और x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x की पावर 6 बराबर -1। ठीक है, अब यहां मान रखेंगे तो देखो ये x की पावर 6 की पावर 12 है, मतलब ये तो -1 की पावर इवन है तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पावर बनेगी 11 तो -1 हो जाएगा। इसका देखो ये 6 की पावर 9 बनेगी तो ये -1 हो जाएगा। ये 6 की पावर कितनी बनेगी? 6 बनेगी तो ये हो जाएगा +1। और यहाँ x की पावर 24, x की पावर 6 की पावर 4, ये भी +1 हो जाएगा। और x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है? -1 है, +1। देखो एक से एक कैंसिल हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, बचा कितना? एक। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए, सी ने z रन बनाए। x अनुपात y 3:2, y अनुपात z 3:2। मर्ज कर लो। x y z की बात करें, ये 3:2 और ये भी 3:2। यहाँ खाली जगह भरेंगे 2, ये 3, तो x का मान 9, y का मान 6 और z का मान कितना गया? 4। 9 और 6 15 और 4 कितना हो गया? 19। और 19 का मान दे देगा 342। टोटल दे देगा 342, 19 का मान पूछा क्या है, तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो, कितना आया? 18। तो यहाँ अगर x का मान निकाला तो 18 9 में 162, y का मान निकाला 18 जगह 108, और z का मान निकाला 18 चौका 72। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं? 162, 108 और 72। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने के बाद उसे x% का लाभ होता है यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रमशः 460 और 736 रुपए। देखो एमआरपी दे दी 736, सीपी दे दी 460 रुपए, और एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आती है कि 25% का डिस्काउंट दे देगा, मतलब 1/4 का डिस्काउंट दे देगा। 1/4 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेगा कितने पे? 3/4 पे बेचेगा। तो 736 का अगर मैं 3/4 निकाल दूं तो एसपी आ जाएगा। 4 से काटा तो ये कितनी बार गया? 184। और 184 का अगर मैं 3 गुना करूं तो 552 रुपए। अब 460 रुपए की वस्तु को 552 रुपए में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 92 का। कितने पे? 460। सोल्व करेंगे तो 1/5, और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 20%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, आज के लिए इतना ही।